जाति का जंजाल बनने की ये कोशिश विपक्ष की हमेशा रहती है। ब्राह्मणों को किस तरह से अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। जैसे ही भाजपा विकास कहती है, उन्हें विकास दुबे याद आ जाता है। हम जातिगत विकास नहीं देखते, हमने सर्वांगीण विकास देखा है, चतुर्दिक विकास देखा है, सामूहिक विकास देखा है। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स खत्म हुई है, क्योंकि हमने अब गरीबों के बैंक में खाते खुलवा दिए। ऐसे पत्रकारों तक को वो जाति के आधार पर अपमानित करते रहे। हम विकास कहेंगे, वो विकास दुबे कहेंगे। हमारा प्रयास ये है कि 2017 के चुनाव परिणामों को हम अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड खड़ा करने का काम करें। मेरी मौजूदगी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में है। जैसे कि यूपी विधानसभा चुनाव अभी 3 से 4-5-6 महीने लगभग यूपी विधानसभा चुनाव होने में बाकी हैं, लेकिन अभी से अगर देखा जाए तो यूपी में सियासत गर्म हो गई, खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर। देखा जाए तभी पिछले कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञानेश्वर मिश्र के जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी अपने साथ लेने की बात करती है। अगर देखा जाए तो बसपा की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया, इसमें भी इसी तरीके की चर्चाएं रही। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बिरादरी का वोट बैंक है, जो 15 से 18% के लगभग है, और उत्तर प्रदेश में 80 से 115 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसको प्रभावित करता है। तो क्या माना जाए कि अब की बार का ब्राह्मण वोट बैंक किस तरफ जाएगा, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं इसको लेकर वह अभी से एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन राकेश त्रिपाठी जी। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर अब की बार का उत्तर प्रदेश का जो सियासी 2027 का सियासत में जो ब्राह्मण सम्मेलन लेकर चर्चाएं हैं, यह कैसा असर डालेगा आने वाले समय में यूपी के विधानसभा चुनाव पर। जाति का जंजाल बुनने की ये कोशिश विपक्ष की हमेशा रहती है। विकास के मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए, कैसे जाति और मजहब के समीकरणों में उलझा कर रखा जाए, प्रयत्न केवल इतना रहता है, लेकिन इन प्रयत्नों से राजनीति में सफलता मिलेगी नहीं। 2014 के बाद उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स खत्म हुई है, क्योंकि हमने अब गरीबों के बैंक में खाते खुलवा दिए। ये वोट बैंक बना करके अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले अब बैंकक्रप्ट हो गए हैं। इसीलिए अब ये कितनी भी कोशिश करें कि जाति के नाम पर भावनाएं उभारें, हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन उत्पन्न करें, जातीय संवेदनाएं उभारने की कोशिश करें, इससे असर पड़ने वाला नहीं है। मुद्दे विकास के होंगे, मुद्दे आज एक्सप्रेसवेज के होंगे, मुद्दे आज बिजली की उपलब्धता के होंगे, मुद्दे आज पेयजल के होंगे, शिक्षा के होंगे, सुरक्षा के होंगे। और इन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है। हम इसलिए इन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। और जैसे 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर के आए थे, हम 2027 में 2017 दोहराने का काम करेंगे। ये ब्राह्मण का राग अलापने वाले लोग जो अपने इनके कारनामे रहे, इनकी करतूतें रहे, वो किसी से छुपी नहीं है। ब्राह्मणों को किस तरह से अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आखिरकार कन्नौज के नीरज मिश्रा के साथ अखिलेश यादव जी का क्या व्यवहार रहा है। ये सवाल तो कन्नौज की जनता से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी। कैसे पत्रकारों तक को वो जाति के आधार पर अपमानित करते रहे हैं, मिश्रा जी कह करके अपमानित करने की चेष्टा करते रहे। ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। आपकी करतूत, आपके कारनामे बार बार याद आते रहेंगे। लेकिन सर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, खुद सपा सुप्रीमो की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण यूपी में बीजेपी द्वारा छला जा रहा है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए ब्राह्मण अब की बार सीधे सपा के साथ रहेगा। ऐसी बात उन्होंने जब छोटे लोहिया की जो जयंती थी उस मौके पर उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान इस बात को कहा था। लेकिन संकट ये है ना कि जब हम विकास की बात करते हैं, जैसे ही भाजपा विकास कहती है, उन्हें विकास दुबे याद आ जाता है। हम विकास कहेंगे, वो विकास दुबे कहेंगे। उनका मुद्दा विकास दुबे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास ही रहेगा। हम विकास पर ही बात करेंगे। अब ये विकास में विकास सिंह देखें, विकास मिश्रा देखें, विकास दुबे देखें, ये विकास की अलग अलग जातियां देखें। हम जातिगत विकास नहीं देखते, हमने सर्वांगीण विकास देखा है, चतुर्दिक विकास देखा है, सामूहिक विकास देखा है। हमने आज उत्तर प्रदेश में सेलेक्टिव विकास नहीं, बल्कि हमने आज गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हमने पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को देखा है और हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया। हम विकास के मुद्दे पर ही बात करेंगे। सर एक ये भी सवाल, जैसे जो कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है, जिसका भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने उद्घाटन किया, उस पर उन्होंने सवाल उठाया कि अभी बने महज कुछ ही दिन हुए हैं, जिसके बाद वो टूट गई है। इसको लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं, सारी चीज़ें हैं, वो आप पूर्ण तरह से इस तरीके से बनाएगी, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। ऐसे भी सवाल वो उठा रहे हैं। नहीं, ये बातें पूरी तरह से तथ्यविहीन है।
कहीं पर भी मौसम का प्रतिकूल प्रभाव होता है। इस समय बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में कोई भी निर्माण होता है, जब पहली बार उस पर बरसात आती है तो उसकी कुछ प्रतिकूलताएं दिखाई पड़ती हैं। हमने जहां भी कमियां हैं उनको स्वीकार किया है, उनका परिष्कार किया है और इसीलिए एनएचआई ने घोषित किया कि वो तब तक टोल टैक्स की वसूली नहीं होगी जब तक कि किसी भी प्रकार की उसमें जो त्रुटियां हैं, बाधाएं हैं, उसको जब तक हम रहित नहीं कर लेंगे, जब तक उसकी कमियों को दूर नहीं कर लेंगे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, इस पर आपत्तियां व्यक्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार एक्सप्रेसवेज का उत्तर प्रदेश बना करके दिया है। पूरे देश भर के एक्सप्रेसवेज का आज 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश पर आरोपित करना, ये बात तो स्पष्ट कर रहे हैं कम से कम कि विकास के कार्य हुए हैं, एक्सप्रेसवेज बने हैं। उनमें कुछ गड्ढों को लेकर के उनकी चिंता जरूर है, लेकिन जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को ही गड्ढा युक्त कर रखा था, आज वो छोटे छोटे गड्ढों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। ये देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन सर, जिस तरीके से यूपी में ब्राह्मणों का जो बताया जा रहा है कि 80 से 115 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर इनका प्रभाव रहता है, तो क्या माना जाएगा जिस तरीके से ये सियासी बयान अब शुरू हो गए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? ब्राह्मण वोट बैंक पोलराइज होगा कि 2014 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ा रहा वो जुड़ा रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन सब राजनीतिक दलों के लिए सारी गुणागणित केवल जाति की है। ये कभी बूथ पर काम नहीं करते, कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं करते, समावेशी होते नहीं, सर्वस्पर्शी होते नहीं, सबको साथ लेकर चलते नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ पर अपनी जो कमेटियां बनाई है उसमें सभी समाज को हम साथ लेकर चल रहे हैं। जो हमारी जिले की कमेटी है, प्रदेश की कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी विकास की योजनाएं हैं, उन सब में हमने किसी से भेदभाव नहीं किया है, सबको साथ लेकर चले। तो कौन सी विधानसभा किस जाति बाहुल्य की है, वहाँ के समीकरण क्या है, किन किन जातियों को जोड़ेंगे तो चुनाव जीत लेंगे, अगर ऐसे समीकरणों पर केवल सरकारें बना करती चुनाव जीता करते तो बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे मुगालते में रहते। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने तो बहुत प्रयास किया ना, एमवाई के समीकरण, पीडीए के समीकरण, कई सारे समीकरण गठित किए हैं, लेकिन ये सारे समीकरण ध्वस्त हुए हैं। समीकरण जनता के मुद्दे हैं, विकास के हैं, जिनके आधार पर भाजपा ने काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने डिलीवरी किया है। हमें पूरा भरोसा है कि इन मुद्दों के आधार पर ही भाजपा तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। सर, एक ये भी सवाल लगातार उठता है कि अभी देखा जाए एआईएम चीफ जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने कहा कि अब हम उत्तर प्रदेश में भागीदारी मांगेंगे, सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक समझा जाता है। और सर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। वहीं जबकि सपा की तरफ से और अन्य जो विपक्षी दल उनकी तरफ से कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है। तो क्या आप मानते हैं ओवैसी अब की बार किस तरीके का प्रभाव उत्तर प्रदेश में डालेंगे और इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? ये लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, सभा कर सकती है, अपने पक्ष में मतदाताओं को इकट्ठा करने के लिए प्रयास कर सकती है। वैसे भी प्रयास करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल पिच है और जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल पिच है, दोनों ही एक ही तरह की है। दोनों ही हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करना चाहते हैं, दोनों ही मुसलमानों को पोलराइज करना चाहते हैं, दोनों ही हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़का करके गोल बंद करना चाहते हैं। तो दोनों की विचारधारा एक है और इसीलिए वैसी कई बार अखिलेश यादव से गठबंधन की बात कह रहे हैं। आपस में क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, उनकी रणनीति क्या होगी, ये वो जाने। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी रणनीति के आधार पर काम कर रही है। एनडीए के अपने अलायंस के साथ हम समीकरणों के आधार पर अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और उसके आधार पर हमें पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। सर, जैसे 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, अब इसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई। 403 विधानसभा, अब की बार बीजेपी कितनी, 325, 265 आई, अब की बार क्या स्थिति बनती है? क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ 65 सीटें कही जाती थी लेकिन घट के 33 हो गई? लेकिन अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है, क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 403 सभी विधानसभा सीटों पर अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और अधिकतम सीटें जीतने के लिए प्रयत्न करेगी। और हमने एक माइलस्टोन सेट किया है 2017 के विधानसभा चुनाव में। हमारा प्रयास ये है कि 2017 के चुनाव परिणामों को हम अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड खड़ा करने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी 2027 में 2017 से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। सर, जैसे आपके घटक दल ओपी राजभर हुए, निषाद पार्टी हुई, अब ये लोग भी सीटों को लेकर मुंह खोलना शुरू कर दिए। देखा जाए भले डायरेक्ट ना कह रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से उनको भी ज़्यादा सीटों की चर्चा है कि हम ज़्यादा सीटें पाएं। तो सर, इस तरीके का जो हुआ पोह चल रहा है, इसको किस तरीके से बीजेपी मैनेज करी और कितनी सीटें अपने अलायंस में लोगों को देगी? देखिए, हर राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, अपने पार्टी संगठन का विस्तार करे, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक या सांसद जीत करके आए। हर पार्टी के अपना मंतव्य होता है, लेकिन गठबंधन में सीटें किसको कितनी मिलेंगी ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है और नेतृत्व के साथ संवाद करेंगे जब चुनाव की बैठकें होंगी और बैठकों में तय करेंगे कि किन सीटों पर कौन सा अलायंस पार्टनर लड़ेगा और कितनी ताकत के साथ लड़ेगा। ये बातें नेतृत्व बैठ करके तय करेगा। सर, आपने अपना कीमती समय दिया और बेबाकी से जो भी जवाब दिया इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आप देख सकते हैं बीजेपी की स्पोक पर्सन राकेश त्रिपाठी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जो भी मापदंड है, बीजेपी की जो तैयारियां हैं, उस पर उन्होंने बेबाकी से अपना जवाब दिया और उनका कहना है कि आने वाले समय में 2017 से बड़ी मेजॉरिटी और 2017 से बड़ा प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी और लगातार जीत के हैट्रिक लगा के यूपी की सत्ता में कमबैक करेगी। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस न्यूज, लखनऊ।